ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने कुछ चीजें समझी थी। फॉर एग्जांपल हमने गिट का एक वर्कफ्लो देखा था, जिस वर्कफ्लो के अंदर हमने क्लियरली समझा था कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास यहाँ पे है। और वेरी गुड। और उस फ्लो के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ टीएल का एग्जांपल देखा था, और टीएल के बेसिस पे हमने देखा था कि किस तरह से गिट का वर्कफ्लो वर्क होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था कि एक टीएल के पास फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के बेसिस पे उसने ये पूरी की पूरी सिस्टम को उसने क्या किया कि गिट के रिपोजिटरी के अंदर फिक्स कर दिया। ठीक है। और उसके अंदर हमने देखा था कि टास्क 1 असाइन हुई, टास्क 2 असाइन हुई, हर एक को किस तरह से उसने क्लोन किया, पुश किया, पुल किया, इसको हमने थ्योरेटिकली समझा था। उसके बाद हमने और एक चीज समझी थी कि ये तो पूरा का पूरा वर्कफ्लो है। ठीक है। ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा वर्कफ्लो है। लेकिन टीएल को यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए भी एक flow है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला। ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या समझा कि ये पूरी की पूरी मेरी वर्किंग आपका डायरेक्टरी है, जिसके स्क्रीन अंदर मेरा। प्रेजेंट है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने, सॉरी नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे आपने देखा था कि ये वर्किंग डायरेक्टरी है हमारी। वर्किंग डायरेक्टरी से हमारा कोड जाएगा स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग एरिया से हमारा कोड जाएगा लोकल रिपोजिटरी के अंदर, और लोकल रिपोजिटरी से हमारा कोड ट्रैवल होकर कहाँ पे जाएगा, हमारे रिपोजिटरी। यहाँ यहाँ का जो है तो हम वो नहीं देखा। मतलब समझा कि टोटल ओवरव्यू समझा, और इसका सब मतलब इसका छोटा सा जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ पे जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते को हमें क्लियरली यहाँ। ठीक है। और इस हर एक चीज को हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा है। उसके बाद है reduce किया, और इसमें इंस्टॉल होने के बाद जस्ट गिट चेक करने के लिए बोला था। ठीक है। यहाँ तक सब करता हूँ। एक मिनट। विकी भूल। So let's see. आपका वॉइस हेलो, मेरी क्लियर नहीं आवाज आ आ रही रहा, कट कट के आ रहा है। अभी अभी आ रहा है क्लियर? हाँ। तो हर एक ने गिट को इंस्टॉल किया है क्या? गिट को इंस्टॉल किया है, या फिर गिट का इंस्टॉलेशन देखना है? ठीक है, लेट्स सी, आगे जाते हैं। हमें गिट की जरूरत है, गिट के कमांड इस्तेमाल करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब हमारे सिस्टम में गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहली वाली जो कमांड है, लेट मी ओपन इक्लिप्स फर्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इक्लिप्स के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। लेट बेबी मेरे होम स्क्रीन पे रहेगा, इंस्टॉल किया है। Eclipse। अरे, ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। तो फॉर नाउ हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं
न्यू फोल्डर और यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 नाम देता हूँ, ठीक है। सो लेट कंसीडर ये हमारा एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू बुक क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ कि टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जावा 1, ठीक है। जावा वन नाम की एक मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और इसके अंदर में फॉर एग्जांपल अभी कंसीडर करते करते ही किसी को कोडिंग मालूम नहीं है, ठीक है। तो उस स्टेट में हम लोग देख रहे हैं, तो आई जस्ट क्लिक हियर हेलो हेलो जावा, ठीक है, हेलो जावा। और इसको मैंने सेव किया, ठीक है। अभी लेट्स कंसीडर हमारे पास के हिसाब से जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो कंसीडर करते कि एज अ टीएल मेरे पास ये मेरा फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये मेरा क्या है, फ्रेमवर्क है, जो कि वो कहाँ पे है, मेरे लोकल मशीन पे है। तो सबसे पहले वाला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीएमडी ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। गिट का खुद का भी बैश बैश जिस तरह से हमारा सीएमडी है उस तरह से गिट बैश भी अवेलेबल है, जिसके ऊपर से भी आप सेम कमांड एंटर करके चीजों को पुश पुल सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सीएमडी के साथ कंफर्टेबल हूँ। अगर आपको फील होता है कि गिट बैश के साथ आप कंफर्टेबल होंगे तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली वाली जो मेरी कमांड है वो गिट इन इट दिल्ली, ठीक है, इन इट दिल्ली। और जैसे ही मैं गिट इन इट दूंगा और सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पाथ के अंदर। तो ये मेरा प्रोजेक्ट 1 का पाथ है, तो मैं सीडी ये डाल के यहाँ पे पूछ सकता हूँ और यहाँ पे मुझे देना है गिट गिट इन, ठीक है। और जैसे ही गिट इनिट एंटर कराऊंगा आप क्या देखोगे, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, इन कहाँ पे, आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर। और सिमिलर जगह पे आप डॉट गिट फाइल देख पाओगे। तो ये एम्प्टी रिपोजिटरी बेसिकली क्या करती है कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी गिट से रिलेटेड ऑपरेशन है वो आप इस एम्प्टी रिपोजिटरी से रिलेटेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बात क्या की थी कि हमारी जो लोकल रिपोजिटरी है उसको हम लोग पुश करेंगे, तो रिपोजिटरी तो बननी चाहिए ना। तो इस रिपोजिटरी के अंदर हम सारे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, हमारे कमिट्स वगैरह जो जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी कहाँ पे रहेगी, इस हमारे गिट इनिट रिपोजिटरी के अंदर रहेगी, ठीक है। तो लेट मी ऐड द कमांड फर्स्ट, साइड बाय साइड कमांड भी डालते जाते हैं यहाँ पे। सॉरी, गिट कमांड्स और इसके अंदर सबसे पहली वाली जो कमांड हमने देखी वो गिट इन इट, ये कमांड हमने देखी। तो आपको अगर गिट से रिलेटेड कौन से भी ऑपरेशन करने हैं तो सबसे पहली कमांड आपको कौन सी देनी है, गिट इन, ठीक है। तो लेट मी ऐड हियर दिस कमांड इज यूज टू initialize empty repository, so we can able to do all git related operations, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कमांड देखी git in, ठीक है।
सॉरी, तो हमने पहली कमांड कौन सी देखी, गिट इनिट, जिसके अंदर जब तक आप गिट इनिट नहीं करोगे तब तक आपको गिट के ऑपरेशंस करने के लिए अलाउबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मुझे इस चीज को शो करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट मी शो यू। मैं क्या करता हूँ, इस डॉट गिट को डिलीट करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास डॉट गिट फाइल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्टली सीएमडी ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ में भी करता हूँ गिट ऐड डॉट, अरे यार यहाँ पे इनिशियलाइज हुई है, एक मिनट, न्यू फोल्डर, मेहंदी, अरे यार समझा, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक ही ड्राइव है क्या, शायद से इस पूरे के पूरे ड्राइव के लिए वो .exe फाइल चली गई। हाँ ठीक है, शो करता हूँ बाद में, लेकिन इसके अंदर मुझे पर्टिकुलरली सीएमडी मार के गिट इनिट करना, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। अभी इसमें यहाँ से इसके आगे मुझे क्या करना पड़ेगा कि गिट से रिलेटेड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। साइड बाय साइड अगर आपको भी करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो हम दो, आप और मैं दोनों भी एक ही पेज पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लेट मी चेक कि ये मेरी सिस्टम नहीं है, गिट कॉन्फिग -, लिस्ट, ठीक है, सीपी पाटिल है और मास्टर, ठीक है। लेट्स सो जैसे ही मैं ये कमांड लूंगा, फॉर एग्जाम्पल गिट इनिट, उसके बाद हमें गिट कॉन्फिग सेट करना पड़ता है। तो गिट कॉन्फिग ये एक ऐसी कमांड है जो हम जो भी कमिट करेंगे या फिर जो भी हम लोग पुश करेंगे वो कोड किसके नाम से जाने वाले हैं। बेसिकली जो भी हम लोग कमिट करेंगे वो पर्टिकुलर नेम से जाएंगे, उस नेम को डिफाइन कौन करेगा, हमारी गिट कॉन्फिग कमांड। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, गिट कॉन्फिग और बेसिकली -, ग्लोबल और यूजर डॉट नेम, और इसके अंदर आप जो नाम चाहे वो नाम दे सकते हो। इस यूजर नेम का और आपके गिट का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो मैं जस्ट देता हूँ पार्टी, लेट्स सी, ठीक है। उसके बाद सेम हमें कमांड देनी है। अगर मैं आप की दबाता हूँ, अब की प्रेस करता हूँ तो सेम कमांड हमें मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी देना है। तो इससे भी कोई वेरिफिकेशन वगैरह किसी ने लगाया नहीं है, तो आप जो ईमेल चाहे वो ईमेल दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देता हूँ या फिर मेरा प्रशांत एस पाटिल 59 @gmail और एंटर करता हूँ। अभी अगर मैं गिट -, लिस्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूजर ईमेल, मेरा ईमेल आईडी सेट हुआ है, और यूजर नेम जो है वो किसका नेम सेट हुआ है, मेरा जो नेम मैंने दिया था यूजर नेम, वो नेम सेट हुआ है। तो ये दो कमांड आपको देने पड़ेंगे। जैसे आप गिट इनिट दे रहे हो तो उसके बाद आपको इन दोनों कमांड को देना पड़ेगा। और ये दोनों कमांड ध्यान रखना कि गिट इनिट हर एक प्रोजेक्ट के लिए रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चालू है तो उस हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक बार आपको गिट इनिट देना पड़ेगा एट इनिशियल स्टेज पे, अगर आप फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हो या फिर आपके पास कोई भी गिट का एक्शन
अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, git init देना पड़ेगा। उसके बाद ये वाली जो कमांड है git config -- global user डॉट नेम, आप जो पर्टिकुलर आपको जो भी यूजर नेम चाहिए उस यूजर नेम को आपको देना है। तो इस कमांड को आपको पूरे के पूरे करियर में, मतलब पूरे के पूरे करियर इन द सेंस आपका पीसी रहेगा उस पीसी के अंदर आपको एक ही बार देना है। तो उसके बाद आपको बार बार देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सेम ही यूजर नेम से सारी चीजों को हैंडल कर सकते हो और सेम ही मेल आईडी से सारी चीजों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा कि आप कौन से मेल आईडी से कमिट कर रहे हो और कौन सा आपका, या आपका नाम क्या है। ठीक है, तो अगर आपने इसको एक बार डिफाइन किया तो वो हर एक प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, नोटिस क्लियर? कर रहा हूँ। नोटिस, हेलो, हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो, क्लियर हुआ? मेरी आवाज आ रही है क्लियर से, ठीक से आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। कमांड जो हमारी है वो git config global user डॉट नेम। तो यहाँ पे हम लोग यूजर नेम। ठीक है, इस कमांड के बारे में हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो this command is used say user name which will be set as commit। ठीक है, थर्ड वाला हमारा है git -- user dot email और इस तरह हमें देना है पर्टिकुलर सहायता से this command is used to the email inside the system to perform git operation। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? और एक कमांड देखी थी ना हमने, फोर्थ वाली config लिस्ट। ये हमें कॉन्फ़िगरेशन की, यहाँ पे ध्यान रखना कि दो हाइफन है, क्योंकि यहाँ पे वो शो नहीं होता, यहाँ हाइफन है, यहाँ पे हो रहा है वो पर्टिकुलरली शो, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, लेट मी ट्राई टू कॉपी दिस एंड हाँ हो रहा है। ठीक है, डबल हाइफन है, तो ये हमें, इसने हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की? फॉर एग्जाम्पल जब भी हमने config हाइफन किया, इसने हमें पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड की, जिसके अंदर मेरा क्या रहेगा, कौन सी मेरी ब्रांच नेम है, कौन सी मेरे यूजर नेम क्या है, सारी की सारी चीजें उसने मुझे दी। ठीक है, लिस्ट
मेरे को लिस्ट वापस हुआ है। दिस command is used to git configuration डालते हैं, git configuration, और यहाँ पे यहाँ तक क्लियर सबको? जितने में हमने 4 कमांड अभी कर लिए, सबसे पहली थी git init, सेकेंड थी git config, और उसके अंदर हमने पहले यूजर नेम सेट किया, उसके बाद हमने मेल आईडी सेट की, उसके बाद हमने लिस्ट git config लिस्ट करके हमने मेल आईडी एंड यूजर नेम प्रॉपरली हुए, और git ये जो कमांड है, मतलब ये जो यूजर नेम एंड ईमेल को सेट करने वाली जो कमांड है, उसको हमने प्रशांत, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, बीच बीच में ब्रेक कर रही है। मैं हेडफोन ऑफ करता हूँ, हेडफोन की वजह से शायद से हो रहा है। हेलो, अभी आ रही है? हेलो, अभी भी क्लियर नहीं है। एक मिनट। हेलो, अभी आ रही है? ठीक से? हेलो, अभी आ रही है ठीक से? आ रही। ओके, ठीक। तो यहाँ तक हमने देखा कि गिट कॉन्फिग, गिट इनिट, ये दोनों कमांड को किस तरह से हम लोग गिट के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट कमांड हमारे पास है गिट ऐड एंड गिट स्टेटस। ठीक है, सो जो वर्कफ्लो हमने देखा था यहाँ पे, तो उस वर्कफ्लो के हिसाब से अभी अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक मैंने कौन सी भी गिट से रिलेटेड इस फ्लो से रिलेटेड कौन सा कोई ऑपरेशन मैंने अभी तक किया नहीं, जैसे कि ऐड, कमिट, इस तरह के एक भी ऑपरेशन हमने नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि मेरा पूरा का पूरा कोड या फिर मेरी पूरी की पूरी टेक्स्ट कहाँ पे है? मेरे वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, तो अगर मुझे इस वर्किंग डायरेक्टरी से मुझे मेरी सारी की सारी चीजें स्टेजिंग एरिया में डालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास git add and dot। ठीक है, तो जैसे ही मैं git add and dot करूंगा तो कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हुआ। अगर मुझे चेक करना है कि क्या एक्चुअली हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? git स्टेटस कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो कि मुझे शो करेगा यहाँ पे, देखो, ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स वेट चेंज टू बी कमिटेड, मतलब ये चेंजेस हम लोग अभी कमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है ये जो फाइल है न्यू फाइल java1txt, वो मुझे ग्रीन कलर में शो कर रही है। इसका मतलब क्या कि वो अभी स्टेजिंग एरिया में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे और एक फाइल ऐड करता हूं, लेट मी ऐड वन मोर फाइल java2। ठीक है, लेट्स सी नाउ स्टेटस। ओके, तो अगर मैंने गिट स्टेटस किया वापस से, तो आप देख पाओगे यहाँ पे एक है चेंजेस टू बी कमिटेड, और यहाँ पे लिखा है कि न्यू फाइल java1txt, जो कि कहाँ पे है? स्टेजिंग एरिया में। इसके लिए वो क्या है? ग्रीन है। ठीक है, और जो भी हमने अभी तक क्रिएट की है, जिसके लिए हमने गिट ऐड अभी तक किया नहीं है, वो किस कलर में दिख रहा है? रेड कलर में दिख रहा है।
ठीक है, मतलब ये कहाँ पे है, हमारे वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। डिफरेंस समझ में आया? हेलो? नहीं, एक बार आप फिर से बताना ना। हाँ हाँ ठीक है। सो प्रीवियसली हमने क्या किया, यहाँ पे गिट ऐड एंड डॉट किया, ठीक है। तो गिट ऐड एंड डॉट करने के बाद मेरी जो फाइल थी कहाँ पे थी, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में जाने के लिए मुझे कौन सी कमांड देनी पड़ती है, ऐड कमांड देनी पड़ती है, ठीक है। तो पहले जो मेरा कोड था या फिर पहली जो मेरी फाइल थी वो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर थी। वर्किंग डायरेक्टरी से अगर मुझे मेरी वो फाइल स्टेजिंग एरिया में डालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड एंड डॉट, ठीक है। जैसे ही मैं गिट ऐड एंड डॉट करूंगा सारी की सारी फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में जाएंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले केस में जब भी हमने पहली बार देखा था, जावा 2 उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में कितनी फाइल थी, एक ही फाइल थी, राइट। मतलब जावा 1 यही एक फाइल थी, बराबर। हाँ, यस। अभी जैसे ही मैंने गिट ऐड डॉट किया, ये जावा 1 फाइल स्टेजिंग एरिया में चली गई, जो कि हमारा ये वाला पेज है, ठीक है। तो जैसे ही वो स्टेजिंग एरिया में चली गई, उसके बाद हमने क्या किया कि उसका स्टेटस चेक किया। गिट स्टेटस ये हमें क्या देता है कि हर एक फाइल की ट्रैकिंग बताता है कि किस तरह से वो फाइल कौन से स्टेज में है, ये सारी चीजें कौन बताता है, गिट स्टेटस। तो हमने उसके बाद क्या किया, गिट स्टेटस। जैसे ही गिट स्टेटस किया वैसे ही हमें वो फाइल ग्रीन कलर में शो करने के लिए स्टार्ट की यहाँ पे। इसका मतलब क्या, ग्रीन कलर मतलब क्या कि वो फाइल स्टेजिंग एरिया में है, ठीक है। इन्होंने अलग अलग कोडिंग मतलब कलर कॉम्बिनेशन दिए हैं। अगर वो स्टेजिंग एरिया में है तो ग्रीन रहेगी, अगर वो वर्किंग डायरेक्टरी में है तो रेड रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट केस के लिए क्या किया कि हमने और एक फाइल ऐड की यहाँ पे सॉरी, और एक फाइल ऐड की यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जावा 2 नाम की। और जावा 2 करके हमने क्या किया, गिट स्टेटस चेक किया सबसे पहले, ठीक है। लेट्स सी, आई विल शो यू ऑल, ठीक है। तो गिट स्टेटस जैसे ही मैंने किया यहाँ पे, तो आप देख पाओगे कि पहली जो फाइल मैंने ऐड की थी वो कहाँ पे, स्टेजिंग एरिया में, और रेड वाली फाइल कहाँ पे है, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। अगर मुझे रेड वाली फाइल को भी स्टेजिंग एरिया में डालना है तो वापस से मुझे क्या देना पड़ेगा, गिट ऐड एंड डॉट, ठीक है। अभी जैसे ही मैं गिट ऐड एंड डॉट दूंगा, उसके बाद स्टेटस चेक करूंगा, तो आप देख पाओगे कि दोनों फाइल कहाँ पे है, पहले एक ही फाइल स्टेजिंग एरिया में। हाँ, अभी दोनों भी स्टेजिंग एरिया में चली गई। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। हाँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल और एक केस दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या निकालता हूँ, ये वाली चीज निकाल देता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं हेलो जावा रखता हूँ और सेव करता हूँ इस चीज को, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर पहले कुछ भी नहीं हमने लिखा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेलो जेएस, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या इंपैक्ट होता है। अभी दोनों फाइल पहले कहाँ पे थी, स्टेजिंग एरिया में। अभी हम देखते हैं गिट स्टेटस। हाँ, अभी यहाँ पे वापस से वो कहाँ पे दिखाने लगी है, वर्किंग डायरेक्टरी में। जैसे ही वर्किंग डायरेक्टरी आप कुछ चेंजेस करोगे, हाँ, वर्किंग डायरेक्टरी में वो शो करने के लिए चालू करेगी, ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है, देखो यहाँ पे जावा 1 टेक्स्ट और जावा 2 टेक्स्ट दिखा रही है, और वर्किंग डायरेक्टरी में भी सेम फाइल्स दिखा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका जो पहले वाला जो कोड था वो कहाँ पे है, आपके स्टेजिंग एरिया में है। अपडेटेड कोड कहाँ पे है आपका, वर्किंग डायरेक्टरी में। वर्किंग डायरेक्टरी में है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है? समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है। अभी हमने गिट ऐड एंड डॉट वाली कमांड देखी थी। उसके साथ ही और एक कमांड है, आप यहाँ पे मतलब देख भी पाओगे कि यूज गिट ऐड एंड फाइल नेम टू अपडेट व्हाट वी विल बी कमिटेड, ठीक है। तो गिट ऐड
एंड डॉट अगर आप दोगे तो सारी की सारी चीजें, जो भी चीजें आपके पास है वर्किंग डायरेक्टरी में, वो सारी की सारी चीजें कहाँ पे जाएगी? आपके स्टेजिंग एरिया में जाएगी। लेकिन आपको फॉर एग्जांपल आपको ऐसा चाहिए कि आपको जस्ट java1 txt को ही भेजना है आगे, ठीक है? इस फाइल को आपको भेजना नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे git add एंड ये पूरा का पूरा नेम। अभी अगर आप git स्टेटस करोगे, ठीक है, तो आप देख पाओगे कि न्यू फाइल कौन सी है, मतलब एक फाइल चली गई, कहाँ पे चली गई? आपके स्टेजिंग एरिया में एक फाइल यहाँ पे रही। डायरेक्टरी तो अरे जब भी आप वर्किंग डायरेक्टरी में गई ना। हाँ एक एक चली गई क्योंकि हमने एक ही फाइल भेजी ना। गिट ऐड डॉट करेंगे तो सारी की सारी डॉट एज अ स्टार काम करता है। तो स्टार हमने देखा रहेगा कि जहां पे भी हम लोग इसके अंदर एसक्यूएल के अंदर भी हमने देखा था कि स्टार जब भी हम लोग लगाते हैं तो सारी की सारी चीजें सारे के सारे कॉलम्स हमें आने के लिए स्टार्ट होते हैं। हाँ तो हाँ। यहाँ पे वो जो स्टार का काम है वो डॉट डॉट करता है। तो बेसिकली जैसे ही आप डॉट दोगे तो सारी की सारी फाइल कहाँ पे चली जाएगी? आपके स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी, ठीक है? अगर आपको डॉट नहीं डालना है, मतलब आपको अगर पर्टिकुलर एक ही फाइल भेजनी है तो उस फाइल के नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है? और ये बेसिकली स्पेस सेपरेटेड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करता हूँ, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा वापस से मुझे वो दो फाइल दिखाने के लिए स्टार्ट करेगा, ठीक है? और अगर मुझे अभी ये दोनों के दोनों फाइल्स ऐड करनी है तो ये मैंने डाला, इसको जैसा है वैसा कॉपी करना, ठीक है? तो और एंटर दबाना। अभी गिट स्टेटस देखना तो आपके दोनों के दोनों फाइल स्टेजिंग एरिया में है। क्लियर यहां तक? हाँ एक मिनट ना, बैक कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना। हाँ जैसे आपने यहाँ पे दोनों फाइल को यहाँ पे डाला, अगर यहाँ पे डॉट भी डाल देते तो दोनों भी आ जाता, राइट? हेलो हाँ डॉट पे डालते तो कर रही है। जाता। मैंने यहाँ पे यही शो किया। हेलो हेलो, हाँ मैंने यहाँ पे एक ही चीज शो की है कि हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है? हेलो हेलो, सबको ब्रेक हो रही है हाँ, क्या? आवाज आ रही है। लोकेश वॉइस आ रही है? चलो नहीं मैडम आपको आ रही है? हाँ, आ रही है, एक बार रिज्वाइन करना। हाँ सो मैडम आ रही है क्या आपको आवाज? आवाज आ रही है बट बीच बीच में ब्रेक कर रही है, क्लियर नहीं आ ब्रेक रही हो रही है, है। ओके ओके ओके। हाँ लेट्स सी, देखता हूँ मैं एक बार, नेटवर्क इशू है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी हाँ ठीक है। अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। सो यहाँ पे मुझे एक ही चीज शो करनी थी आपको कि अगर मुझे मल्टीपल फाइल्स इस तरह से भेजने हैं तो मैं स्पेस सेपरेटेड उनको रखूंगा, ठीक है? यहाँ पे स्पेस रहेगी दूसरी फाइल, अगर तीसरी फाइल मुझे भेजनी है तो स्पेस सेपरेटेड रहेगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आपके पास इनिशियल स्टेज पे गिट इग्नोर नहीं है तो हम लोग इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारी सेंसिटिव चीजें होती है जिसे हमें गिट के ऊपर नहीं रखना होता, ठीक है? तो हम लोग उन सारी चीजों को कहाँ पे रखते हैं? गिट इग्नोर में रखते हैं और उसके बाद गिट ऐड वगैरह ये सारी चीजें करने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ तो मैं क्या ओके। जैसे यहाँ पे आपने क्या फाइल का नाम डाला java1.txt, java2.txt, तो यही मुझे ये दोनों को करना होता है। मैं ये करती ना git add dot। हाँ लेकिन आपके केस में अगर आपको किसी फाइल को नहीं सेंड करना, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करना, ठीक है, आपको एक टास्क दी गई है, ठीक है, ये पर्सन 1 है और इसको टास्क दी गई है कि जावा मतलब आप ही पर्सन 1 हो, कंसिडर करना कि आपको टास्क दी गई है कि 10 लाइन का कोड लिखना है, ठीक है, और 10 लाइन का आपने यहाँ पे कोड लिख दिया, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप अपनी सारी चीजें वहां पे पेस्ट कर दोगे। उसके साथ आपने जावा 2 के अंदर भी 10 लाइन का कोड लिखा जो कि फ्यूचर टास्क आने वाला है उसके लिए, ठीक है? तो आप क्यों वो दोनों के दोनों टास्क आगे आगे सेंड करोगे? जो आपको आज का काम दिया है वही आप सेंड करोगे, राइट?
हम्म। हाँ, अगर आपने आज का और कल का दोनों दोनों दिन का काम आपने आज के दिन ही सेंड कर दिया, तो क्या कल आपको छुट्टी तो नहीं मिलेगी, वो कल और 2 दिन का काम बढ़ जाएगा, राइट? हाँ। हाँ, तो ये बेसिकली उन्होंने मतलब कहने का सेंस यही है कि आप दोनों वे से जा सकते हो, आपका कन्वीनियंट वे जो भी रहेगा उस वे से आप जा सकते हो। कंडीशन एक ही है कि आपकी सेंसिटिव चीजें नहीं जानी चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपके क्रेडेंशियल्स, उसके बाद आपके टोकन्स, ये सारी चीजें गिट के ऊपर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद आपके जितना भी टेस्ट डेटा है वो भी गिट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? कंडीशन नंबर 1 ये होगी। सेकेंड कंडीशन ये है कि आपका रॉन्ग कोड नहीं जाना चाहिए। तो आप चाहे गिट ऐड डॉट करो या फिर इस तरह से भेजो, आपको ये पर्सनली आपके कोई नहीं पूछेगा कि आप इस तरह से चीजें भेज रहे हो या फिर गिट ऐड डॉट करके भेज रहे हो। तो ये पर्टिकुलरली आपके ऊपर है। और इस वे से भी सिंपल वाला वे है जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, लेकिन इस वे को हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इंटरव्यू में उस वाले वे को कोई नहीं पूछता, इस वाले वे को हर कोई पूछता है। तो कमांड्स आपको मालूम रहना जरूरी है। इसको छोड़ के भी बहुत सारे रास्ते हैं जहां पे कमांड्स की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पे आप जस्ट क्लिक करके चीजों को कर सकते हो, जिसको मैं बताता हूँ, ठीक है? बताऊंगा आप, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट लेटेस्ट ऐड कमांड्स। फिफ्थ वाली मेरी क्या है? गिट ऐड, और यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं डॉट डालता हूँ, ठीक है? अरे हाँ, नेक्स्ट। This command is used to move the file from working directory to staging area. Sorry. So we can commit our changes. नेक्स्ट लिखते हैं डॉट, डॉट को इसके अंदर डालते हैं। डॉट will move all files to all files move to staging area, ठीक है? और थर्ड वाला पॉइंट हमने कौन सा रखा था? कॉमा स्पेस सेपरेटेड ना। इफ वी वांट टू मूव फाइल देन फाइल which is ठीक है? हाँ, क्लियर यहाँ तक? हाँ, और एक कमांड हमें यहाँ पे ऐड करनी है, 6 वाली गिट स्टेटस। स्टेटस इस कमांड के बारे में लिखेंगे, ठीक है? सो गिट स्टेटस हम लोग किसके लिए करते हैं? ट्रैकिंग ऑफ फाइल जानने के लिए, ठीक है? इट विल गिव स्टेटस और डालते हैं, ठीक है?
लेट्स गो नेक्स्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाली कमांड फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे चले गए तो हम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्लियरली देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि दोनों के दोनों यहाँ पे चीजें क्या हुई है, स्टेजिंग एरिया में चली गई है और ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, चेंजेस टू बी कमिटेड। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि अभी ये चेंजेस आप क्या कर सकते हो, कमिट कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे कंफर्म किया है कि ये सारे के सारे चेंजेस आपको चाहिए। ठीक है, तो अगर आगे मुझे जाके इस चेंजेस को कमिट करना है, कमिट करने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हमारे डायग्राम के हिसाब से हमारे लोकल रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे। तो यहां से मेरा गेटवे ओपन हो जाएगा, कहाँ पे जाने के लिए, गिट के ऊपर जाने के लिए। ठीक है, लेकिन लोकल रिपोजिटरी तक जाने के लिए मतलब अभी मेरा जो भी कोड है वो स्टेजिंग एरिया में है, स्टेजिंग एरिया से मुझे कोड कहाँ पे लेके जाना है, लोकल रिपोजिटरी के अंदर लेके जाना है। तो मुझे कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे हमने मेंशन किया है, कमिट मेंशन किया है। तो कमिट का इस्तेमाल करके हमें लोकल रिपोजिटरी के अंदर जाना है। ठीक है, सो नेक्स्ट कमांड है हमारी गिट कमिट। ठीक है, सो हियर हमें गिट कमिट और गिट कमिट के साथ हमें -m देना पड़ता है और उसके बाद हमें यहाँ पे एक मैसेज लिखना पड़ता है। तो मैसेज के अंदर आप जिस भी चीज का कोड मतलब जिस भी कोड का आप कमिट कर रहे हो उसका मैसेज यहाँ पे आना चाहिए। तो ये क्लियरली वहां पे मेंशन होगा, आपका जो गिट कमिट मैसेज है वो गिट के ऊपर क्लियरली मेंशन होगा। इस कमिट के साथ जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो यूजर नेम एंड ईमेल आईडी हमने सेट किए गिट कॉन्फ़िग के साथ, वो बेसिकली गिट कमिट के लिए हमने किए थे। तो वही हमें आईडी मतलब आपका यूजर नेम एंड आपका मेल वो इस कमिट के बेसिस पे आपकी गिट के ऊपर शो करेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जो भी आप मैसेज लिखोगे उस मैसेज को भी कहाँ पे शो किया जाएगा, गिट के ऊपर शो किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं कि ये जो भी कोड मैंने ऐड किया है, ठीक है, मतलब पहली बार ऐड कर रहा हूं उसके बाद उस चीज के ऊपर मॉडिफाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना है कि मैंने क्या मॉडिफाई किया है। तो ये हर एक को समझ में आना चाहिए कि मेरे इस फाइल के अंदर एक्चुअल में क्या है। क्यों, क्योंकि इसी मैसेज के बेसिस पे जो सामने वाला पर्सन रहेगा, जैसे कि हमने ये वाली डायग्राम देखी, ठीक है, तो ये वाला जो पर्सन है उसको कैसे समझ में आएगा, वो तो आपका 200-300 लाइन का कोड हर टाइम पढ़ते नहीं बैठेगा, राइट। वो आपके उस मैसेज को देखेगा और किस पर्सन ने किया है वो देखेगा। उन दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही वो क्या लेगा, फुल लेगा। ठीक है, तो उसी को यहां पे जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिक कोड फर्स्ट टाइम कमिट। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिक कोड लिखा हूं और फर्स्ट टाइम कमिट कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने कमिट के ऊपर एंटर किया तो आप यहां पे कुछ तो देख पा रहे हो, राइट। जैसे कि हाँ, ये एक आईडी क्रिएट हुई। ठीक है, इस पर्टिकुलर हर एक कमिट की एक आईडी क्रिएट होती है और उसके अंदर कितने फाइल चेंज हुए, 2 फाइल चेंज हुए, 2 इंसर्शन है, मतलब कितने नंबर्स ऑफ लाइन लिखे गए हैं, इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिस्ट डाउन की गई होती है। और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग मतलब इसी आईडी के बेसिस पे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से आईडी के लिए एक्चुअल में क्या हुआ था। और उसके ऊपर हम लोग अगर पर्टिकुलर आईडीज की चीजें नहीं चाहिए या फिर गलती से किसने भी रॉन्ग वाला कमिट किया तो ट्रैकिंग के लिए हमारे पास ये आईडी रहेगा। ठीक है, और इस आईडी के बिलोंग्स आपका यूजर नेम, आपका कमिट आईडी और आपका मेल आईडी, ये तीनों के तीनों गिट के ऊपर शो करने के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। हेलो, अरे हाँ हाँ, नहीं कुछ तो बोलिए। ठीक है, लेट्स सी। आगे है हमारा वही गिट कमिट वाली चीज हम लोग लिख लेते हैं, कमिट -m एंड यहाँ पे ठीक है,
और इसके अंदर हम लोग चीजों को ऐड कर सकते हैं. सो दिस कमांड इज यूज्ड टू मूव द कोड टू द लोकल हिस्ट्री, लोकल रिपोजिटरी. एंड हमने उसके साथ दिखा था फॉर ईच कमिट one ID will generated based on that we can find commit related इंफॉर्मेशन. तो ये इसके अंदर आपके साथ पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि क्या क्या चीजें कमिटेड हुई है या फिर क्या क्या चीजें ऐड हुई है. वो सारी चीजें आपको उस आईडी के बेसिस पे मिलेंगी. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास गिट रिमोट कमांड. बट मतलब अभी हम लोग लोकल रिपोजिटरी के अंदर चले गए हैं. तो लोकल रिपोजिटरी से इस लोकल रिपोजिटरी से हमें अपना जो भी कोड है हमारे गिट रिपोजिटरी के अंदर डालना पड़ेगा. तो गिट रिपोजिटरी के अंदर डालने के लिए हमें बेसिकली मालूम होना चाहिए कि हमारी रिपोजिटरी क्या है. राइट. तो जब तक हमें रिपोजिटरी मालूम नहीं रहेगी तब तक हम लोग उस रिपोजिटरी के अंदर चीजें नहीं डाल सकते. क्लियर? समझा? सो उसके लिए हमें एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी. मैंने बोला था हर एक को कि गिट का अकाउंट ओपन कर लेना, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में मतलब जिस दिन हमारा लेक्चर नहीं हुआ था उस दिन हमने उसको देखा था. सो लेट्स ऐड गिट हियर. अगर किसी ने नहीं ओपन किया तो कर लेना, कुछ मुश्किल ऐसी कुछ उसके स्टेप्स नहीं है, इजी स्टेप्स है. तो मैं गिटहब के ऊपर चला गया. ठीक है. ये टाइम क्यों ले रहा है यार. हाँ. सो यहाँ पे कुछ रिपोजिटरीज पहले से बनी हुई है. अगर मुझे न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है तो मुझे न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा. न्यू के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे मेरा रिपोजिटरी जो भी नेम देना है वो आप दे सकते हो. आपका जो भी नाम रहेगा जो भी देना है वो दे सकते हो. ठीक है. सो मैं यहाँ पे देता हूँ कि बेसिक वन. सो बेसिक वन इज अवेलेबल. डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो दे दो, नहीं देना है तो नहीं दो, जो भी रहेगा वो. विजिबिलिटी जो है वो पब्लिक अगर आप रखोगे तो इस जो जिसके पास भी इसका यूआरएल रहेगा उस यूआरएल से आपके रिपोजिटरी के अंदर जो भी चीजें है वो सारी की सारी चीजें देखी जाएगी. तो बेसिकली इसको प्राइवेट ही रखना. तो जब तक आप उसको एक्सेस नहीं दोगे तब तक आपके रिपोजिटरी को कोई भी नहीं देख पाएगा. ठीक है. एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग द रिपोजिटरी फॉर नाउ. हाँ. सो मैंने गिट की एक रिपोजिटरी क्रिएट की. तो बेसिक वन के नाम से मुझे गिट ने एक जगह बना के दी और उस जगह का जो यूआरएल है वो ये मेरा यूआरएल है. ठीक है. ठीक है. अभी मुझे मेरे सिस्टम को बताना पड़ेगा कि मुझे कौन से रिपोजिटरी के अंदर चीजों को पुश करना है या फिर कहां पे मुझे चीजों को रखना है. ठीक है. सो जो मेरी नेक्स्ट कमांड है वो यही है, गिट रिमोट एट ओरिजिन. और मुझे बताना है कि मेरा ओरिजिन कौन सा है, मतलब कौन से फाइल में मतलब ये जो अभी बात हो रही है हमारी वो लोकल टू क्लाउड की बात हो रही है. ठीक है. तो क्लाउड पे मेरा जो लोकेशन है वो लोकेशन मुझे बताना पड़ेगा. सो अगली वाली जो मेरी कमांड है वो है मतलब मुझे उस लोकेशन को स्टोर करना पड़ेगा. वन टाइम एक्टिविटी है हर एक प्रोजेक्ट के लिए. मतलब हर एक प्रोजेक्ट के लिए आप क्या करोगे, एक रिपोजिटरी आपकी रहेगी. तो आपको जस्ट आपके सिस्टम को बताना है कि कौन से रिपोजिटरी के अंदर आपके सारे के सारे लेन देन होने वाले हैं, जैसे कि आपका बैंक खाता वगैरह. तो उसी तरह से ये भी चीज
ग्रांट हो जाती है, ठीक है। सो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये एक सिंपल नाम है, ठीक है। रिमोट मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं कौन से मतलब पहली वाली जो थी हमारी लोकल रिपोजिटरी थी, क्लाउड पे जो भी जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिमोट रिपोजिटरी। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर। ओरिजिन एक अलाइस की तरह है। अलाइस मतलब क्या, एक मतलब आपके रिपोजिटरी के, मतलब ये जो यूआरएल है उसके बदले हमने ओरिजिन ये नाम कंसीडर किया है, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे हमारा यूआरएल, ठीक है। तो ये जो यूआरएल हमने कॉपी किया था उस यूआरएल को मैं यहाँ पे जस्ट एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये यूआरएल कहाँ पे चला गया आपके, मतलब ये यूआरएल आपका रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल इस तरह से ग्रांट किया गया। अगर मुझे चेक करना है कि पर्टिकुलरली इस यूआरएल को कंसीडर किया है कि नहीं किया है, तो उसके लिए मेरे पास git remote -v कमांड है। तो ये कमांड मुझे शो करेगी कि ये देखो यहाँ पे पुश के लिए मेरी ओरिजिन नाम है, ये मेरा अलाइस नेम है। मैं वापस से बोल रहा हूँ ये मेरा अलाइस नेम है, बाद में कंफ्यूजन मत हो जाना कि ओरिजिन, अगर आप यहाँ पे ओरिजिन की जगह पे आपका खुद का भी नाम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या बोलता है कि ओरिजिन डालो, हर एक जन ओरिजिन ही डालता है। तो ये कमांड ध्यान में रहने के लिए भी इजी जाती है, लेकिन ये जस्ट नेम है जो इस पूरे की पूरी चीज के बदले में दिया गया है, ठीक है। सो जैसे ही मैंने गिट रिमोट -v किया तो आप यहाँ पे आपके क्या देख सकते हो, रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये फेच पुश, ठीक है, और उसका जो पाथ था जो हमने यहाँ पे दिया था वही पाथ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर यहां तक? Yes. Yes. So let me write the notes again for git remote add origin ये गिट को भी स्मॉल करता हूं, नहीं तो आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ऊपर वाला भी गिट, सारे के सारे गिट क्या है, स्मॉल केस में, ठीक है। 6 7 डॉट और ये हुआ 8 डॉट, ठीक है। ओरिजिन एंड यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी रिपोजिटरी बनाई है आज इसको प्लीज ट्राई करना, ठीक है। ट्राई किए बिना सोना मत, नहीं तो कल से वापस से और बहुत सारी मुश्किल चीजें आएंगी, ठीक है। तो खुद की एक रिपोजिटरी बनाना और उसके अंदर कुछ भी फाइल्स है वो पुश करने के लिए ट्राई करना, मतलब इधर तक तो जाने के लिए ट्राई करना, ठीक है। सो कहाँ पे हैं हम लोग, गिट ओरिजिन टू सेट URL, to set repository URL, we use this command, set repository URL, we use this command. In this, origin is a alias name which we return for our URL. So here we can say, अरे यार, so let's add here like this. और नेक्स्ट कमांड हमारी कौन सी थी, गिट रिमोट -v, गिट रिमोट -v to check this command will help
which URL is get set for office. ठीक है, क्लियर यहां तक? हेलो, यस सर। यस। अभी लास्ट वाली और एक चीज है जिसको हम लोग अभी जस्ट मतलब टिकली देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने हमारे क्या सेट किया कि इस लोकेशन पे जो भी पुश है वो इस लोकेशन पे जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैंने कंसीडर किया और मेरे सिस्टम को बता दिया कि इस यहाँ पे मेरी सारी की सारी चीजें जानी चाहिए। ठीक है, अभी इसके बाद मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये यूआरएल है, ठीक है, आप एक बेसिक थिंकिंग कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी यूआरएल है। ठीक है, इसको अगर मैंने यहां पे डाला, लेट मी सी, तो ये ओपन हो रहा है क्योंकि ये कहां पे है, मेरे सिस्टम में है। अगर इसी यूआरएल को आप में से कोई एक जन ट्राई करके देखना। ठीक है, अगर इसी यूआरएल को मैं आपको शेयर करता हूं तो क्या आप मेरी रेपो ओपन कर सकते हो? लेट मी शेयर दिस। ठीक है, ट्राई करना इसके साथ ओपन करने के लिए जस्ट। हो रही है ओपन? हेलो, नहीं ओपन नहीं होगी। नहीं हो रही ना, तो ये सिक्योरिटी रीजन है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब यहां पे मैंने क्या किया कि जस्ट उस गेट रिमोट एट ओरिजिन दिया और इस पाथ को भेजा और मैंने सेट कर लिया मेरे इसमें। ठीक है, अगर आगे अभी यहां से मेरा गेटवे ओपन हुआ, राइट, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सी जगह पे जाना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से डायरेक्टली पुश यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से मेरी चीजें पुश करता हूँ तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे जाती, ठीक है, तो कितना बड़ा बवाल हो जाता। मतलब अगर मेरी जो पर्सनल रिपोजिटरी है उसका यूआरएल कोई भी चुरा लेता और उसके ऊपर जो चाहे वो एक्टिविटी कर पाता। ठीक है, तो यहाँ से आगे जाने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप दो वे से कर सकते हो। पहला वे है कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दो और उसके बेसिस पे करो, जो कि नॉट कन्वीनियंट है। और सेकेंड वे जो है वो है गिट टोकन। ठीक है, तो गिट सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे डेवलपर सेटिंग के अंदर ओपन डेवलपर पर्सनल एक्सेस टोकन और टोकन क्लासेस के ऊपर क्लिक करना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको यहाँ पे एक न्यू टोकन क्रिएट करने की वे आ रहा है। ठीक है, और उस टोकन के बेसिस पे हम लोग क्या कर पाएंगे कि हमारा जो भी पुश पुल वाली जो भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी मैं क्या करूंगा, उसी टोकन के बेसिस पे करूंगा। तो ये मैंने मेरे पर्सनल से अप्रूव किया, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि बेसिक 1 टोकन और जस्ट आई एम क्लिकिंग एवरीवेयर। ये आपको इस टोकन से आप क्या क्या कर सकते हो वो सारी के सारे आप परमिशन दे रहे हो, तो उसके अंदर मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ की कोड स्टेप एंड कोपायलट को भी ऐड करता हूँ। ठीक है, ये और जनरेट। जैसे ही मैं एक टोकन जनरेट करूंगा ये टोकन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि ये टोकन जस्ट एक ही बार शो किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मेक श्योर टू कॉपी योर पर्सनल एक्सेस टोकन नाउ, यू वॉन्ट बी एबल टू सी इट अगेन। ठीक है, तो इस टोकन को आपको एक ऐसी जगह पे स्टोर करके रखना है
जहां पे वो क्या मतलब आपके पास ही रहेगा, क्योंकि जिसके पास भी ये टोकन रहेगा वो आपके गिट रिपोजिटरी के साथ छेड़खानी कर सकता है। ठीक है, तो इसको पूरी की पूरी सेफ जगह पे रखना। फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे रखता हूँ न्यू, उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के साथ वो छेड़खानी कर सकता है। ठीक है, टोकन हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ yes. यस। सो आगे का जो मेरा ऑपरेशन है वो मुझे यहाँ पे करना है गिट पुश ओरिजिन, जो मैंने नाम दिया था अलाइस नेम, वो कि यूआरएल के बदले इस यूआरएल पे, ठीक है, इस यूआरएल के बदले हमने ओरिजिन लिखा था, तो उस ओरिजिन, let me add master, maybe we have the main, but let's see main, git push origin main करता हूं, master, हाँ, तो जैसे ही मैं git push origin master कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। उसके लिए कभी कभी यहाँ पे होता है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा वे जो आपके पास है वो शो मोर ऑप्शंस करो और यहाँ पे गिट बैश ओपन करो, और गिट बैश से आपको वो टर्मिनल ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे टोकन के लिए वो पूछ रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे कि आप साइन इन विद ब्राउजर करो या फिर सेकंड जो ऑप्शन हमने जो अभी अभी टोकन जनरेट किया है उस टोकन को यहाँ पे पेस्ट करो और साइन इन करो। जैसे ही ये साइन इन हो जाएगा तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपकी की सारी चीजें कहाँ पे शिफ्ट हो गई, आपके प्रोजेक्ट के अंदर शिफ्ट होगी। अगर आपको यहां से देखना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, let me go to home। टाइम ले रहा है तो जैसे ही आप होम के ऊपर जाओगे तो आप सारी की सारी चीजें जो भी आपने पुश की है, मतलब आप हमने दो फाइल्स पुश की थी, वो दोनों के दोनों फाइल्स वहां पे शो करने के लिए स्टार्ट करें। तो नेटवर्क इशू है वो, अगर मैं यहाँ पे बेसिक 1 में जाता हूं, ठीक है, तो जो कोड हमारा कहाँ पे था, हमारे पर्सनल रेपो पे था, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और जो मैसेज हमने लिखा था वो मैसेज यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, आपकी कमिट आईडी जो वहां पे जनरेट हुई थी वो कमिट आईडी भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे 2 लाइन हमने ऐड की है, निगेटिव कुछ भी नहीं, मतलब जो पुराना वाला कोड था उसके अंदर हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, मतलब पहला ही कमिटेड था, इसके लिए यहाँ +2 आया है। इस सारी चीजों को भी समझेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो एक ही ब्रांच शो कर रही है। ब्रांचिंग की कंसेप्ट हम जब भी देखेंगे, मतलब कल या परसों हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ब्रांचिंग की कंसेप्ट भी देखेंगे, तो उसके अंदर आप लोग क्लियरली देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है ब्रांचिंग के साथ। ठीक है, क्लियर गाइस?